हेलो एवरीवन, वेलकम टू टारगेट एंट्रेंस एग्जाम यूट्यूब चैनल। हम लोग पिछले 6 महीने के करंट अफेयर्स से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसकी सीरीज कर रहे हैं, जो कि आपके यूपी ट्रिपल एस सी पैट के साथ साथ और अदर एग्जाम्स में भी बहुत हेल्पफुल होने वाली है। तो आज की क्लास हम अपनी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, कौन सा बैंक S&P ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग 2025 में शीर्ष पर है? बैंक ऑफ बड़ौदा, यस बैंक, भारतीय स्टेट बैंक या बैंक ऑफ इंडिया? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए, बी, सी या डी? तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, है ना, यस बैंक। इसका बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में तीसरा सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन सा बन गया है? भारत का तीसरा सबसे मूल्यवान ब्रांड आपने बताना है। अमेजोन, अमूल, फ्लिपकार्ट या डाबर? तो तीसरा सबसे मूल्यवान ब्रांड जो बना है वो अमूल बना है। तो ठीक है, 20 का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 278 क्वेश्चन, अस्त्र एम के थर्ड मिसाइल का नाम बदलकर क्या रखा गया है? अस्त्र एम के थर्ड मिसाइल, ठीक है, इसका नाम बदल के क्या रखा गया? गांडीव, लक्ष्य, धनुष या दाल? तो जो ये मिसाइल है इसका नाम बदल के क्या रख दिया गया है? गांडीव। तो ए इसका सही आंसर हो जाएगा। और ये एक एयर टू एयर मिसाइल है, एयर टू एयर मिसाइल है ना। और जो गांडीव नाम रखा गया है वो मतलब कहीं से तो सोच के रखा गया होगा ना। तो ये रखा गया महाभारत में जो अर्जुन है उसका बो जो था ना, यानी धनुष जो था, तो उसका नाम गांडीव था, इसलिए इस मिसाइल का नाम यहाँ से ऐसे बदल के गांडीव रख दिया गया। ठीक है, चलिए 279 क्वेश्चन, आईफा अवार्ड्स 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? आईफा अवार्ड्स 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? मुंबई, न्यू दिल्ली, जयपुर या कोलकाता? तो कहाँ हुआ है? जयपुर में हुआ है ना। तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा। जयपुर में जो जयपुर एग्जीबिशन एंड कॉन्वेंशनल सेंटर है जयपुर में, वहां पर हुआ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व जूनियर शतरंज चैंपियन 2025 किसने जीता? विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप बताइए। वी नारायणन, प्रणव वेंकटेशन, एस शंकरन या इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? प्रणव वेंकटेश। और ये जो विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप है इसमें इन्होंने जो ओपन सेक्शन है उसमें जीता है। ठीक है, प्रणव वेंकटेश। चलिए, हाल ही में भारत की सबसे अमीर महिला कौन बनी है? नीता अंबानी, सावित्री जिंदल, रोशनी नाडार या इनमें से कोई नहीं? तो जो हाल ही में बनी है वो बनी कौन? सावित्री जिंदल। तो इसका बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसका बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, ये किससे रिलेटेड है? ये है जिंदल ग्रुप से रिलेटेड। और ये जो किसने निकाला है कि सबसे अमीर महिला कौन है? फोर्ब्स ने निकाला है ना। फोर्ब्स मैगजीन ने निकाला है और कौन बनी है? सावित्री जिंदल बनी है। 282 क्वेश्चन है, दुनिया का तीसरा सबसे मजबूत ब्रांड बीमा ब्रांड कौन बना है? दुनिया का पूछा है डायरेक्ट कि दुनिया का बताना है आपने, तीसरा सबसे मजबूत ब्रांड कौन बना है? TZU, LIC, CLI या इनमें से कोई नहीं? तो तीसरा सबसे मजबूत ब्रांड दुनिया का बना है LIC। ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। तो 20 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, है ना। और इसका जो जब बना है तो जो इसका BSI स्कोर आया है, जिसके स्टैंडर्ड पे इसे मापा गया है, तो इसका जो BSI स्कोर है वो हमारा 88 आउट ऑफ 100। ठीक है, ये इसका BSI स्कोर है। अच्छा, ठीक है, इसके बाद सिर्फ एक SBI लाइफ है जो जिसने टॉप 100 में अपनी पोजीशन होल्ड करी है। ठीक है, ये तो थर्ड नंबर पे आ जाएगा हमारा LIC। इसके बाद जो SBI लाइफ है, इंडिया से बस यही दो हैं जिन्होंने अपनी पोजीशन होल्ड करी है। तो इसने 76 पोजीशन होल्ड करी है, मतलब टॉप 100 में इनमें यही दो बीमा ब्रांड्स आए हैं। ठीक है, चलिए 283 क्वेश्चन की बात करते हैं। पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में चापचर कुट त्योहार मनाया गया? किस राज्य में चापचर कुट ये एक त्योहार होता है, ये किस राज्य में मनाया गया? आसाम, मणिपुर, सिक्किम या मिजोरम? तो कहाँ मनाया गया? ये मनाया गया मिजोरम में, है ना। तो इसका डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये मिजोरम का त्योहार है और मार्च में मनाया जाता है। अच्छा, और ये क्यों मनाया जाता है? चापचर कूट फेस्टिवल क्यों मनाया जाता है? कि जो झूम झूम खेती होती है ना, उसके बाद जंगल की सफाई का काम पूरा हो जाता है, ये उसका प्रतीक होता है। ठीक है, मतलब झूम खेती हो गई, सारा खेती का काम पूरा हो गया, सफाई का काम पूरा हो गया, उसके बाद ये उसका पूरा होने का प्रतीक होता है। तो मनाया जाता है चापचर कूट। और कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है मार्च में। ठीक है, ये मार्च में मनाया जाता है। ये थोड़ा स्टैटिक क्वेश्चन हो जाएगा आपका। चलिए 284 क्वेश्चन है, 24वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ संपन्न हुआ? मुंबई, कोलकाता, नई दिल्ली या चेन्नई? विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ है? ये हुआ है न्यू दिल्ली में। ठीक है, तो सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राग
मास्टर्स 2025 शतरंज का खिताब किसने जीता है? अरविंद चिदम्बरम, एडिस गुरेल, प्रणब वेंकटेश या डी गुकेश? बताइए। 285 का क्या आंसर हो जाएगा? अरविंद चिदम्बरम ने जीता। ठीक है, प्राग मास्टर 2025 ये खिताब जीता है। ठीक है, 286 क्वेश्चन, भारत ने यूनेस्को के लिए अनंतिम सूची में कितने संपत्तियों को जोड़ा है? भारत ने यूनेस्को के लिए अनंतिम सूची में कितनी संपत्तियों को जोड़ा है? 5, 6, 4 या 8? तो कितनी संपत्तियों को जोड़ा है? 4। ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा? 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन इधर उधर रखें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 287 क्वेश्चन, पीएम सूर्यघर योजना स्थापित करने में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? पीएम सूर्यघर योजना, केरल, उत्तर प्रदेश, गुजरात और राजस्थान, इनमें से आपने बताना है। तो जो पीएम सूर्यघर योजना है, इसे स्थापित करने में जो टॉप पर रहा है वो कौन सा है? गुजरात, गुजरात है। अच्छा, ये है क्या कि जो लोगों को ना उनके घर की जो छतें होती हैं वहां पे सोलर पैनल लगाने के लिए सब्सिडी दी जाएगी। तो इसे स्थापित करने में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? पीएम सूर्यघर योजना। ठीक है, के पे कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? गुजरात। 288 क्वेश्चन, चर्चा में रहा सज्जनगढ़ अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? मतलब हाल ही में चर्चा में रहा था कौन सा? सज्जनगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये किस राज्य में स्थित है? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश या असम? तो कहाँ स्थित है ये? है हमारा राजस्थान डिस्ट्रिक्ट, राजस्थान में है। और कहाँ पे? उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में, सॉरी, राजस्थान में है, उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में। ओके, चलिए 289 क्वेश्चन, यूआईडीएआई ने आधार सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए हाल ही में किसके साथ समझौता किया है? मेटा के साथ, सर्वम एआई के साथ, गूगल के साथ या टाटा एलेक्सी के साथ? तो किसके साथ समझौता किया है यूआईडीएआई ने? सर्वम एआई के साथ, ताकि सेवाएं और अच्छे से और बेहतर तरीके से आप तक पहुंचाई जा सके। 290 क्वेश्चन है, हाल ही में सीआईएसएफ ने प्रशिक्षण केंद्र का नाम किसके नाम पर रखा है? प्रतिभान सिंह, चोल राजकुमार राजदित्य, खुशवंत आलूवालिया, इनमें से कोई नहीं। सीआईएसएफ का एक प्रशिक्षण केंद्र है, उसका नाम चेंज कर दिया गया और किसके नाम पर रखा गया है हाल ही में? तो किसके नाम पर रखा गया है? चोल राजकुमार राजादित्य के नाम पर रखा गया है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा बी, चोल राजकुमार राजादित्य। अच्छा, और ये कहाँ पे चेंज हुआ है? अरक्कोनम में, है ना? अरक्कोनम में सीआईएसएफ का जो रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग सेंटर है उसका ये नया नाम रखा गया, चोल राजकुमार राजादित्य प्रशिक्षण केंद्र। ओके, चलिए 291 क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 5वां एशियाई महिला कबड्डी खिताब जीता है? चीन, भारत, ईरान या रूस? हाल ही में किसने 5वां एशियाई महिला कबड्डी खिताब किसने जीता है? भारत ने जीता है। तो बी सही आंसर हो जाएगा। चलिए 292 क्वेश्चन है, हाल ही में की गई गणना के अनुसार पश्चिम बंगाल में एक सींग वाले गेंडों की संख्या 229 से बढ़कर कितनी हो गई है? मतलब पहले 229 थी, लेकिन अब वापस से गणना हुई है तो पश्चिम बंगाल में एक सींग वाले जो गेंडों की संख्या है वो 229 से बढ़ गई। कितनी हो गई है? 332, 356, 388 या 392? तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? तो इसका सही आंसर हमारा क्या है? वेरी गुड, 392, डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों के नियमित टीकाकरण को बेहतर बनाने के लिए किस राज्य सरकार ने राइस नामक ऐप लॉन्च किया है? बच्चों के टीकाकरण को बेहतर बनाने के लिए किस राज्य सरकार ने किया? मुंबई, नई दिल्ली, जयपुर या कोलकाता? तो इसमें ऑप्शन नहीं है, किसने किया? उत्तर प्रदेश ने किया। ठीक है, तो यह मिसप्रिंट हो जाता है, आप ये ऑप्शन बना लीजिए, ई, उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश ने लॉन्च किया, तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए, राइस जो ऐप है इसकी जो फुल फॉर्म है वो क्या है? रैपिड इम्यूनाइजेशन स्किल एनहेंसमेंट। ठीक है, तो ये टीकाकरण को और बेहतर बनाने के लिए ये ऐप लॉन्च किया गया है। 94 क्वेश्चन, भारत ने जल और स्वच्छ क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? जल और स्वच्छता के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? श्रीलंका, नेपाल, भूटान या मालदीव? तो किसके साथ समझौता किया है? नेपाल के साथ समझौता किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 295 क्वेश्चन, मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ पर हुआ है? स्पेन, फ्रांस, इटली या जर्मनी? कहाँ हुआ है? बार्सिलोना, स्पेन में। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? स्पेन, यानी ए सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में सेना प्रमुख ने कहा प्रथम विश्व युद्ध के भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि दी है? फ्रांस, जर्मनी, रूस या इनमें से कोई नहीं? तो क्या आंसर हो जाएगा? फ्रांस सही आंसर हो जाएगा, ए सही आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन,
किस राज्य की टीम ने 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीता है, 2025 जीता है? उत्तर प्रदेश, झारखंड, हरियाणा या बिहार? हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 किसने जीता है? उसके आंसर हो जाएगा इसका झारखंड ने जीता है ना। सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में शिग्मोत्सव कहाँ मनाया गया? शिग्मोत्सव कहाँ मनाया गया? गोवा में, मिजोरम में, मणिपुर में या हिमाचल प्रदेश में? बताइए। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? शिग्मोत्सव कहाँ मनाया गया हमारा? गोवा में मनाया गया है ना। तो गोवा में मनाया गया, और ये जो एक होता है ये स्प्रिंग फेस्टिवल होता है, ठीक है, वाइब्रेंट स्प्रिंग फेस्टिवल है। और जो गोवा में सेलिब्रेट किया, और किसके द्वारा? कोंकानी कम्युनिटी के द्वारा सेलिब्रेट किया गया, ठीक है। चलिए, हाल ही में कहाँ स्थित माउंट फेटन ज्वालामुखी ने भारी मात्रा में मीथेन गैस का उत्सर्जन किया है? कहने का मतलब है माउंट फेटन ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है? आपने बताना जापान, इंडोनेशिया, यूथोपिया या इनमें से कोई। तो कहाँ स्थित है ये? यूथोपिया में, ठीक है। चलिए, और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। मार्च 2025 में भारत सरकार ने संसद सदस्य के वेतन में कितने परसेंट की वृद्धि की है? 24%, 20%, 15% या 10%? तो कितने परसेंट की वृद्धि की है? 24% की। तो ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आज की यही क्लास हम खत्म करते हैं, कल हम फिर से मिलेंगे नई क्लास के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।